किसी ने सच ही कहा है, हमें अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमें ज्ञान प्राप्त है, जो कुछ भी हम सीखे हैं, उसे किसी दूसरे की भलाई में लगाना चाहिए। हमें निस्वार्थ उसका उपयोग किसी दूसरे आदमी के भलाई के लिए करना चाहिए। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण देने के बाद भारत वापस लौटे। उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें अच्छी तरह से जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आ गए और अपने स्वभाव स्वरूप भ्रमण कर रहे थे। इस समय वह हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते एक दिन वह नदी किनारे पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक नाव है जो इस पार से उस पार जाती है। वह इस पार को छोड़कर उस पार जा चुकी है, तो वह उस नाव के वापस आने के इंतजार में वही किनारे बैठ गए। एक साधु वहां से गुजर रहा था, तो उसने स्वामी जी को वहां बैठे हुए देखा। तो उसने स्वामी जी से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तो स्वामी जी ने कहा, मैं नाव के आने का इंतजार कर रहा हूँ। तो साधु ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो विवेकानंद जी ने उन्हें अपना नाम बताया। तो साधु ने कहा, ये अच्छा, तुम हो विख्यात विवेकानंद, जिसको लगता है कि देश विदेश घूमकर भाषण दे देने से वह बहुत बड़े महात्मा साधु बन गए, विद्वान बन गए। तो विवेकानंद जी ने उस साधु को कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप वहीं बैठे हुए रहे। फिर साधु ने बहुत घमंड के साथ उस नदी के पानी पर चलकर अपने शक्ति का प्रदर्शन किया और फिर वापस आकर विवेकानंद जी से पूछा, क्या तुम मेरी तरह इस पानी पर चल सकते हो? तुम मेरी तरह क्या विख्यात हो, शक्तिशाली हो? स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपको यह अद्भुत और अलौकिक शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? तो साधु ने बहुत ही घमंड के साथ कहा, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 साल की कठिन तपस्या और साधना से यह उपलब्धि हासिल किया है। और यह बताने का अंदाज भी साधु का बहुत ही अहंकार बड़ा था। साधु की बातों को सुनकर स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपने जीवन के 20 साल उस विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जिस काम को एक नाव मात्र 5 मिनट में कर सकता है। आप यह 20 साल की तपस्या आप किसी निर्धन बेसहारा आदमी की सहायता में लगा सकते हैं, उनका जीवन सुधारने में लगा सकते थे। यह अपने ज्ञान और बल का प्रयोग देश के देशवासियों की प्रगति और उन्नति में लगा सकते थे, लेकिन अपने 20 साल की मेहनत को सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिया। यह कोई बुद्धिमानी नहीं है, यह नासमझी है। साधु सिर झुका यह सब सुनते रहे और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरी पार चले गए। इस प्रकार इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग करना ही बहुत जरूरी है। किसी शक्ति को प्राप्त करके हम उस पर घमंड करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शक्ति और बल का सही जगह पर सही प्रयोग करना ही असली बुद्धिमानी है। शक्ति का सही जगह पर सही प्रयोग करना ही वास्तविकता और बुद्धिजीवी है। और अंत में फिर से मैं यही कहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का।